तो टाइटल और थंबनेल पे जो आपने देखा उसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले बात करेंगे कि 5G स्मार्टफोन जो 2021 में हमें परचेज क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसके मैं 5 रीज़न आपको बताऊंगा। वो रीज़न आपको पूरे सुनने, उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या 2021 में सच में 5G स्मार्टफोन परचेज करना वर्थ इट है या नहीं। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप इसको तय करेंगे कि परचेज करना है नहीं करना। मैं बस आपको रीजंस बताऊंगा कि क्यों परचेज नहीं करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम पॉइंट पे आते। तो सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको 5G स्मार्टफोन 2021 में परचेज नहीं करना चाहिए। तो पहला रीज़न है लो स्पेसिफिकेशन। तो हमें स्पेसिफिकेशन में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है 5G वेरिएंट में। तो यहाँ पे जो ब्रांड्स जो है क्या करती है कि स्मार्टफोन में 5G को ज़्यादा हाईलाइट करती है। ये हमें मिड रेंज में ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लैगशिप का अगर आप कोई 5G स्मार्टफोन लेते तो वहाँ पर ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती। लेकिन अगर आप मिड रेंज में कोई 5G स्मार्टफोन लेने जाते तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि ब्रांड 5G को ज़्यादा हाईलाइट करती है और बाकी स्पेसिफिकेशन जो है उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमें। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। Realme 8 आपको स्मार्टफोन पता है, उसका 4G वेरिएंट भी आता है और 5G वेरिएंट भी आता है। तो उनके स्पेसिफिकेशन अगर हम साइड बाय साइड देखें तो 4G वेरिएंट में हमें सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है और 5G में हमें देखने को मिलता है IPS डिस्प्ले। हालांकि यहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है 5G में, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता वो। मुझे 60 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन ज़्यादा बेहतर लगती है। IPS जितना भी हाई रिफ्रेश रेट दिया हो IPS के साथ, उससे बेहतर लगता है मुझे एमोलेड डिस्प्ले। और दूसरी चीज़ की बात करें तो प्रोसेसर की, तो 4G वेरिएंट में हमें Helio G95 प्रोसेसर दिया है और 5G वेरिएंट में Dimensity 700 प्रोसेसर दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5G वेरिएंट में जो प्रोसेसर है वो नया Dimensity का प्रोसेसर है और Helio G95 जो 4G में है वो एक गेमिंग प्रोसेसर है। आप उसमें अच्छी गेमिंग कर पाएंगे और साथ में ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसमें आप मल्टीटास्किंग वगैरह, ज़्यादा ऐप यूज़ करना और स्मूथ इंटरफेस आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर के मामले में भी 4G वेरिएंट आगे है। और बैटरी में देखा जाए तो दोनों में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन 4G वेरिएंट में हमें 30 वॉट का चार्जर दिया है और 5G वेरिएंट में हमें 18 वॉट का चार्जर दिया है। और अगर हम बात करें कैमरा सेक्शन की तो 4G वेरिएंट में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और 5G में हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया है। हालांकि मेगापिक्सल इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, मैटर करता है इमेज प्रोसेसिंग और सेंसर कौन सा यूज़ किया है। तो सोनी का IMX682 सेंसर यूज़ किया है 4G वेरिएंट में और 5G वेरिएंट में जो है सैमसंग का एक और 5G वेरिएंट में S5KG M1 नाम का एक सेंसर यूज किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कैमरा सेक्शन में भी 4G वेरिएंट आगे निकल कर जाता है। एक 5G स्मार्टफोन जब आप परचेस करते हैं तो हमें बाकी स्पेसिफिकेशन को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये चीज सबसे पहली मुझे बुरी लगी। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है लो बैंड्स। तो मान लीजिए कि आपने एक 5G स्मार्टफोन ले लिया और आप स्पेसिफिकेशन का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हो गए। उसके बाद जो चीज आती है वो है बैंड्स। तो हमें 5G के कम बैंड्स देखने को मिलते हैं 5G स्मार्टफोन में। ये चीज़ मिड रेंज में नहीं, फ्लैगशिप में भी हमें देखने को मिलती है। मिड रेंज में देखा जाए तो 2 से 6 या फिर 7 बैंड्स देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर 3-4 बैंड्स ही हमें देखने को मिलते हैं एक स्मार्टफोन में। तो ये चीज़ हमें अफेक्ट करेगी फ्यूचर में जब 5G अवेलेबल हो जाएगा इंडिया के अंदर। जब 5G आ जाएगा तो हमारे स्मार्टफोन में जो बैंड्स है उसी पे अगर हमें 5G नेटवर्क देखने को मिले तो ठीक, वरना अभी जो हमें 5G बैंड्स देखने को मिल रहे हैं वो बिना काम के हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये एक और चीज़ निकल कर आती है कि 2021 में 5G फ़ोन क्यों परचेस नहीं करना चाहिए। और बैंड्स जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू भी हम स्मार्टफोन में ऐड नहीं कर सकते। तो जितने बैंड्स अभी आपको एक 5G स्मार्टफोन में मिल रहे, आपको उसी के साथ फ्यूचर में भी काम चलाना पड़ेगा। अब बात करते तीसरे पॉइंट की, जो है इंडिया में अभी तक 5G अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए आपने स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, आपने जो है बैंड्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, लेकिन अभी इंडिया में 5G अवेलेबल नहीं है। और कब तक अवेलेबल हो जाएगा इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और आगे जाकर जो है हमें 5G देखने को मिलेगा, लेकिन वो सबसे पहले हमें बड़ी सिटीज़ में देखने को मिलेगा। और अगर आप छोटी सिटी में या फिर विलेज एरिया में रहते तो उस जगह पर 5G आने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम यहाँ से 1.5 से 2 साल भी पकड़ ले तो अभी भी काफ़ी सारा टाइम बचा है, उसमें आप दूसरा नया स्मार्टफोन परचेस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 5G स्मार्टफोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, वो है 5G प्लान्स। तो मान लीजिए कि आपने स्पेसिफिकेशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, आपने 5G बैंड्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और आप वेट करने के लिए भी तैयार हो गए 5G का, लेकिन 5G के जो प्लान्स होंगे उसके बारे में अभी किसी को
कुछ नहीं पता कि 5G के प्लान्स कौन सी प्राइस पे आने वाले हैं, क्या वो 4G जितने प्राइस पे आएंगे या फिर 4G से महंगे होंगे। जहाँ तक रूमर्स ये निकल कर आ रहे हैं कि 5G जो है वो शुरुआत में महंगा होगा, उसके कुछ ज़्यादा सब्सक्रिप्शन चार्जेस लिए जाएंगे प्रीमियम सर्विस के लिए। इससे जो नेटवर्क प्रोवाइडर है जो 5G के लिए उनको खर्चा आया उसको निकालने के लिए और 5G को और भी जगहों पे फैलाने के लिए और भी जगह पे 5G सर्विस अवेलेबल कराने के लिए वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है कि 5G आने पर शुरुआत में हमें महंगा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो है कि आपका स्मार्टफोन जब तक 5G आ जाएगा तब तक आउटडेटेड हो जाएगा, उसका जो हार्डवेयर है वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसको समझते, मिड रेंज में हम देखते हैं कि हर महीने बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं और एक स्मार्टफोन जो आज लॉन्च हुआ 1 महीने के बाद वो पुराना लगने लग जाता है, क्योंकि हार्डवेयर में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज ऐड होती जाती है। हर स्मार्टफोन में हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसकी वजह से पुराना स्मार्टफोन और ज़्यादा पुराना लगने लगता है। और अभी देखा जाए, आपने 2021 में कोई 5G स्मार्टफोन परचेस कर लिया और 1.5-2 साल बाद जब 5G एक्चुअल में आ जाएगा उस वक्त आपका स्मार्टफोन जो है वो पुराना हो जाएगा, उसका हार्डवेयर पुराना हो जाएगा और उस वक्त जो स्मार्टफोन आए होंगे वो प्रॉपर 5G के लिए बने होंगे। उस वक्त के स्मार्टफोन आपके स्मार्टफोन से काफ़ी बढ़िया होंगे और उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आएगा कि इस स्मार्टफोन को मैं बेच देता हूँ और नया स्मार्टफोन परचेस कर लेता हूँ। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको जो है 5G के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन अभी 5G स्मार्टफोन परचेस करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक 4G स्मार्टफोन लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे और जब तक 5G आएगा तब तक ये स्मार्टफोन आपका पुराना हो जाएगा और डेफिनेटली उस टाइम तक आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करने के टाइम पर होंगे, तो वहाँ पर आप 5G स्मार्टफोन ले सकते हैं और इससे बेहतर 5G स्मार्टफोन फ्यूचर में आ जाएंगे। तो यही मुझे बस कहना था और इसके बाद जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है कि आपको 5G स्मार्टफोन के लिए जाना है या फिर 4G स्मार्टफोन के लिए जाना है। मैंने बस अपना ओपिनियन सामने रखा है और अगर इन 5 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपको लगता है कि मेरा गलत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जब आप मेरी गलतियां बताएंगे तो मैं उन गलतियों पे काम करके सुधार भी कर सकता हूं अपने वीडियो में और ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।